नगर निगम चुनाव को बस कुछ दिन शेष रह गए हैं और हमारा सर्वे भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसी सर्वे को लेकर इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये वार्ड नंबर 9 है और यहां से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं मनप्रीत कौर। आप देखें हमारे सामने मनप्रीत कौर जी खड़ी हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि कैसा चल रहा है इनका चुनावी संघर्ष और कैसी चल रही है इनकी कैंपेन और किस तरह से अपने वोटरों को और रिझाने का काम कर रही हैं। मनप्रीत कौर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं और वार्ड 9 से चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर जी। कैसे चल रहा है चुनावी संघर्ष आपका? सर चुनावी संघर्ष तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे जहाँ भी जा रही हूँ 4 नंबर कॉलोनी है, चाहे सुंदरनगर कॉलोनी है, चाहे संजय कॉलोनी है, मेरे को वहाँ से भरपूर समर्थन मिल रहा है। सर मेरी कल भी 5-6 मीटिंगें वहाँ पर हुई थी। वहाँ की इतनी जनसभा उमड़ा कि बस देखते ही मन खुश हो रहा है। उनका भरपूर समर्थन मेरे साथ है। और यहाँ से गाँव दड़िया से, यहाँ से तो पहले से मेरे हस्बैंड जो है 15 साल से सरपंच रहे हैं। यहाँ तो हैप्पी पहले थे, अच्छा काम किए हैं। अब दूसरी पार्टी आई है तो देखो किसको वोट देते हैं, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। हमारे यहाँ तो हैप्पी ही है, उसी ने यहाँ पे कराया, ये हॉस्पिटल वगैरह सब चीज़ खुलवाया। हैप्पी अंकल जी हैं, वही हमेशा हमारी सड़कें बनवाई हैं, गटर वगैरह की सफाई कराते हैं, हर चीज़ वही करते हैं। अब हमारे यहाँ पे पहले यहाँ पे टेंट लग जाते थे, लोग परेशान होते थे, उन्होंने पीर में बनवाया है कि जो भी पार्टी फंक्शन हो वहाँ पे करे, लोग परेशान ना हो सड़कों पे। है कि जो हमारे गांव के लिए अच्छा करेगा उसी को ही वोट देंगे। और बात करते हैं सर, क्या लगता है आपको कि इस बार कौन सी पार्टी को मौका मिलना चाहिए? देखो जी, रही बात ये जो अपने गांव का अच्छा विकास करेगा और उसको उन्नति पे लेके जाएगा, हम तो उसके साथ खड़े हैं। उनके यहाँ पे बहुत अच्छे कार्य उन्होंने कर रखे हैं, विकास कर रखा है कॉलोनियों का, लाइट हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, तो यहाँ से भी मेरे को भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपके सामने कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं। हाँ एक दीवार की तरह खड़ी हाँ हैं, लेकिन आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 9 से। हाँ तो क्या लगता है कि बड़े पार्टियों को रुझान मिलेगा या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आप इस इलेक्शन को जीत सकेंगी? सर देखिए, यहाँ चंडीगढ़ की जनता सब पढ़ी लिखी एजुकेटेड जनता है, उनको सब पता है। जैसे कि बीजेपी ने 5-7 सालों से कोई कार्य नहीं किया है, बल्कि महंगाई यहाँ की दुगनी तिगनी रफ्तार से बढ़ा दी गई है। तो ये चंडीगढ़ है, पूर्वांचल के लोग हैं, ये बाहर के आ रखे लोग हैं, इनको बेनिफिट तो होना चाहिए ना अपने जो है। जैसे कि एक तो महंगाई की समस्या सबसे बड़ी है, पेट्रोल डीजलों के दाम भी आपको पता है, अभी किसान आंदोलन होकर हटा है। तो यहाँ से तो सर बड़ी पार्टी चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, चंडीगढ़ में इस बार ये दोनों पार्टियां ही नहीं आने वाली, क्योंकि 13 के 35 के 35 में आप जाके देखिए सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार ही खड़े हो रखे हैं। आरोपों का पिटारा सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पर है, जबकि कई बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कई आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। आज़ाद उम्मीदवार से तो सर इस बार पहली बार ये चैलेंज आया है, क्योंकि पार्टी की तरफ से ही कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं। जो आम पार्टी है वो तो अभी तक केजरीवाल जी की दिल्ली में ही है। जब पंजाब महंगाई बढ़ना, पेट्रोल के रेट बढ़ना, ये तो सेंटर के काम है। आप नगर निगम चुनाव के बारे में बात करें। सर नगर निगम में देखिए ना, अब गार्बेज टैक्स है या रोड टैक्स है, ये भी सब नगर निगम चंडीगढ़ वालों की देन है, जिससे लोग तंग आ चुके हैं। सर काम इनका हो नहीं रहा है। 3 सालों से जब से हमारी यहाँ की पंचायत खत्म हुई है, काम वैसे का वैसे है। लोग पानी के लिए, सीवरेज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जो उनके राशन कार्ड है या जैसे राशन उनको मुहैया हो पाता था, सर ऐसा कोई कार्य भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अब कॉलोनी आप जाके देखिए सुंदरनगर कॉलोनी में, वहाँ के लोगों की व्यवस्था देखिए। इतना कल सर वो रो रहे थे डिस्पेंसरी के लिए, बच्चों के इंजेक्शन के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। कोई स्कूल नहीं है वहाँ पर, बच्चे नशे के उसमें जा रहे हैं। सर आपका चुनावी मैनिफेस्टो किस तरह से आप लोगों को समझा रहे हैं? आप अपना मैनिफेस्टो बताएं, आप क्या लेकर चल रही हैं? सर मैं तो अपने गांव की जो है आगे का कार्य विकास के लिए लेके चल रही हूँ। जो कॉलोनियों के बारे में हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उन्हीं को मेन एजेंडा बना के सर चल रही हूँ। उनकी दिक्कतें वो दूर करेंगे सर। क्या शहर के लिए भी कोई प्लान है? सर शहर से तो देखो हमारे साथ लिंक ही नहीं है, मेरा लिंक ही कॉलोनियों तक है। बाकी वार्ड उनके हैं, शहरों में जो वार्ड है 15, 16, 13 वो उन्हीं के हैं सर। उनके अपने अपने कैंडिडेट्स हैं वहाँ के। अगर आप वार्ड से जीत जाती हैं और नगर निगम में किसी बड़ी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो क्या लगता है आपको सपोर्ट मिलेगा? सर ये तो बात की बात है, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ सर। तो वहाँ भी आपकी लड़ाई चलेगी? सर हो सकता है चलनी पड़े आगे तक लॉन्ग टाइम चले ये। मनप्रीत जी ने साफ तौर पे कहा है
कि अगर वार्ड से चुनाव जीत जाती हैं तो अपने वार्ड के लिए अच्छा काम, अच्छा एक मैनिफेस्टो लेकर चल रही हैं। इनके साथ और भी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या किस तरह से रुझान मिल रहा है उनके वार्ड के लोगों का। नमस्कार माता जी। नमस्ते जी। कैसा रुझान मिल रहा है लोगों का? अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। कैसा मिल रहा है रुझान? बहुत अच्छा है जी, इन्होंने बहुत काम किए, सब इधर देखो रोड बनवाए हैं, बहुत अच्छे काम किए। 3 बार तो जी सरपंच रह चुके हैं। जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग आपको कहते नहीं आप तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम तो बड़ी पार्टी को वोट देंगे? नहीं, कोई नहीं बोलता, ऐसे कोई नहीं। हम तो यही बोलते हैं कि हम तो अपने इधर से देंगे जो हमारे इधर के। हमारे साथ और भी महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसा रुझान मिल रहा है जी लोगों का। बहुत अच्छा मिल रहा है जी, हम तो आजाद पार्टी को वोट देंगे जी। क्या कहते हैं लोग कि आपको वोट देंगे? हाँ जी देंगे जी, वोट देंगे, फुल सपोर्ट है जी। अच्छा, ये तो नहीं कहते हैं कि जी मैं तो बीजेपी को वोट? नहीं 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 जी, ये तो कुछ नहीं है जी, अभी तक तो हमें पसंद लगा जी यही वोट देंगे, हम तो इनको ही देंगे, बैठ को देंगे। कांग्रेस और आम आदमी के बारे में कोई नहीं कहता? नहीं जी नहीं जी, कोई कुछ नहीं कहता हमारे को, हम तो इधर ही अपने दड़ुए के बंदे को देंगे। हम पीठ पीछे कोई बोलता होगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, बट डायरेक्ट बाय फेस हमें कोई कुछ नहीं कहता। फुल सपोर्ट मिलता है, जहाँ भी जाते हैं हमें फुल सपोर्ट मिलता है। चलो लोग कहते हैं कि हम बैट के बटन दबाएंगे। देखिए महिलाओं का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है कि इस 9 नंबर वार्ड से बैट पर लोग बटन दबाकर और पूर्ण बहुमत देंगे। अभी हमारा चुनावी दौर ऐसे ही चलता रहेगा। आप सभी को जैसे पता है कि 24 तारीख को मतदान और 27 दिसंबर को रिज़ल्ट आएगा। अब देखना ये रहेगा कि किसकी सरकार बने।